नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक समरी की वीडियो। अगर आपको किताबों से प्यार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में बने घंटी की बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। अब चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है? क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ को वही चीज़ समझने में वक्त लगता है? क्यों कुछ बातें हम सालों बाद भी याद रखते हैं लेकिन कुछ बातें 1 घंटे में भूल जाते हैं? आज मैं आपको बताने वाला हूँ 8 ब्रेन रूल्स की पूरी कहानी, जो आपके सोचने, सीखने और जीने के तरीके को बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिमागी सफ़र को। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज से दिमाग तेज़ होता है। हमारा दिमाग शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन खाने वाला ऑर्गन है और उसे यह ऑक्सीजन सबसे अच्छे से तब मिलती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारे पूर्वज दिन में 10-12 किलोमीटर पैदल चलते थे। इस वजह से उनका दिमाग तेज़, सतर्क और क्रिएटिव था। आज हम दिन भर बैठकर काम करते हैं, जिससे ब्रेन को ब्लड फ्लो कम मिलता है और उसका परफॉर्मेंस घट जाता है। कहानी सोचिए, एक बच्चा स्कूल में सुस्त बैठा है। टीचर पढ़ा रही हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पा रहा। उसी बच्चे को रोज खेल के मैदान में 30 मिनट दौड़ने दीजिए। आप देखेंगे कि उसका फोकस और रिटेंशन दोनों बढ़ गए हैं। यही हमारा दिमाग चाहता है। मूवमेंट लाइफ में लागू करने का तरीका: रोज कम से कम 30 मिनट वॉक या रनिंग करें। लंबे समय तक बैठे बैठे काम न करें। हर 1 घंटे में 5 मिनट उठकर चलें। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। रूल नंबर 2, नींद है दिमाग का रिचार्ज बटन। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नींद सिर्फ थकान मिटाने के लिए होती है, लेकिन असल में नींद हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट है। नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर सीखी हुई चीज़ों को प्रोसेस करता है, अनचाही जानकारी को डिलीट करता है और ज़रूरी यादों को पक्का करता है। अगर आप रात को कम सोते हैं तो आपका ध्यान भटकने लगेगा, आपकी मेमोरी कमज़ोर होगी और क्रिएटिविटी भी कम हो जाएगी। रिसर्च बताती है कि 8 घंटे की नींद लेने वाले लोग 5 घंटे सोने वालों से 30-40% बेहतर परफॉर्म करते हैं। नींद की कमी का असर वैसा ही है जैसे कंप्यूटर में बार बार हैंग होना। आपका दिमाग भी धीमा पड़ जाता है और गलत फैसले लेने लगता है। यही वजह है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले रात भर पढ़ाई करने के बजाय समय से सोना चाहिए। एक और दिलचस्प बात, नींद सिर्फ रात में ही जरूरी नहीं है, बल्कि 20-30 मिनट की पावर नैप भी आपके दिमाग को रिफ्रेश कर सकती है। इसलिए नींद को टाइम वेस्ट मत समझिए, ये आपके दिमाग का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। रूल नंबर 3, हर इंसान का मस्तिष्क अलग होता है। दोस्तों, जब हम किसी क्लासरूम, ऑफिस या किसी ट्रेनिंग में बैठते हैं तो हमें लगता है कि सबकी सोच और सीखने का तरीका एक जैसा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान का मस्तिष्क बिल्कुल यूनिक होता है। जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स अलग होती हैं, वैसे ही ब्रेन का स्ट्रक्चर, अनुभव और काम करने का तरीका भी अलग होता है। हमारा दिमाग कैसे अलग बनता है? हमारे जीन्स, हमारा बचपन, हमारा माहौल और हमारे जीवन के अनुभव, ये सब मिलकर हमारे मस्तिष्क को आकार देते हैं। अगर 2 लोग एक ही चीज़ सीखते भी हैं तो उनके दिमाग में उसकी स्टोरेज और समझने का तरीका अलग होगा। उदाहरण के लिए, कोई गणित को फॉर्मूलों के जरिए जल्दी समझ लेता है तो कोई ग्राफ या कहानी से। सीखने का तरीका अलग क्यों होता है? मस्तिष्क के न्यूरल कनेक्शंस हर व्यक्ति में अलग अलग बनते हैं। यही वजह है कि किसी को म्यूजिक सुनकर याद करना आसान लगता है, किसी को लिखकर और किसी को विजुअल्स से। इसलिए एक ही क्लास में बैठने के बाद भी कुछ बच्चे टॉपर बनते हैं और कुछ को वही चीज समझने में ज्यादा समय लगता है। इस नियम से हमें क्या सीखना चाहिए? कभी भी खुद की तुलना किसी और से न करें। अपनी सीखने की स्टाइल को पहचानें। क्या आप सुनकर, देखकर या करके जल्दी सीखते हैं? अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो एक ही तरीके से मत पढ़ाएं। अलग अलग उदाहरण और तरीकों का इस्तेमाल करें। रियल लाइफ उदाहरण सोचिए, एक टीचर क्लास में सभी को एक ही किताब से पढ़ा रहा है, लेकिन एक बच्चा कहानी के जरिए जल्दी समझ जाता है, दूसरा डायग्राम देखकर और तीसरा प्रैक्टिकल करके। अगर टीचर सिर्फ किताब पर ध्यान देगा तो बाकी 2 बच्चों की सीखने की क्षमता कम हो जाएगी। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा में पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर जोर दिया जाता है। निष्कर्ष, जब हम समझ जाते हैं कि हर दिमाग अलग है तो हम खुद को और दूसरों को ज्यादा अच्छे से स्वीकार करते हैं।
सफलता पाने के लिए हमें अपनी यूनिक सोच और सीखने के तरीके को समझना और अपनाना जरूरी है। रूल नंबर 4, हम हमेशा इंद्रियों के साथ बहुकार्य करके बेहतर सीखते हैं। दोस्तों, आप कभी गौर कीजिए, जब आप किसी चीज को सिर्फ पढ़ते हैं तो दिमाग उसे एक तरह से समझता है, लेकिन जब वही चीज आप सुनते भी हैं, देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं तो वो याद ज्यादा समय तक रहती है। यही है ब्रेन रूल नंबर 4। हमारा दिमाग मल्टी सेंसरी लर्निंग में माहिर है। दिमाग और इंद्रियों का कनेक्शन, हमारे दिमाग में 5 मुख्य इंद्रियां देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चखना अलग अलग प्रोसेसिंग सेंटर में काम करती हैं। लेकिन जब एक ही समय पर कई इंद्रियों से जानकारी मिलती है तो दिमाग उस जानकारी को ज्यादा गहराई से और लंबे समय के लिए स्टोर कर लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए शहर के बारे में सिर्फ किताब पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी जानकारी याद रहे, लेकिन अगर आप वहाँ की तस्वीरें देखें, वहाँ का म्यूजिक सुनें, वहाँ का खाना खाएं, तो आपका दिमाग उस जगह की याद को बहुत गहराई से सहेज लेगा। सीखने में मल्टी सेंसरी अप्रोच क्यों जरूरी है? गहरी समझ, जब अलग अलग सेंसरी इनपुट मिलते हैं तो दिमाग में कई न्यूरल पाथवेज सक्रिय होते हैं, जिससे विषय की गहरी समझ बनती है, याददाश्त मजबूत होती है। मल्टी सेंसरी लर्निंग से दिमाग उस जानकारी को अलग अलग संदर्भ में स्टोर करता है, जिससे बाद में याद करना आसान होता है। ध्यान केंद्रित रहता है। जब सीखने में विजुअल, ऑडियो और टच एक साथ जुड़ते हैं तो हमारा ध्यान लंबे समय तक टिकता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? नंबर 1, पढ़ाई में विजुअल और ऑडियो मिलाएं, जैसे नोट्स पढ़ते समय ऑडियो लेक्चर भी सुनें। नंबर 2, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें, सिर्फ थ्योरी न पढ़ें, प्रयोग करें। नंबर 3, रंग और चित्रों का इस्तेमाल करें, नोट्स में डूडल, चार्ट और माइंड मैप बनाएं। नंबर 4, गंध और स्वाद से जोड़ें। ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन किसी विषय को पढ़ते समय खास गंध या स्वाद के साथ जोड़ना दिमाग में उसे लंबे समय तक सहेज सकता है। एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आप पहली बार किसी नए पकवान के बारे में सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ रेसिपी पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको सामग्री भूल जाए, लेकिन अगर आप वीडियो देखें, सुगंध महसूस करें, पकवान को छुएं और स्वाद लें, तो आपका दिमाग उस अनुभव को कई परतों में स्टोर करेगा और आप सालों बाद भी उसे याद रखेंगे। निष्कर्ष, अगर आपको कुछ सच में लंबे समय तक याद रखना है तो सिर्फ एक इंद्रिय का इस्तेमाल न करें। जितनी ज्यादा इंद्रियों को शामिल करेंगे उतना ही दिमाग उसे गहराई से सीखेगा और याद रखेगा। रूल नंबर 5, याद रखने के लिए दोहराना। दोस्तों, दिमाग की एक अद्भुत विशेषता यह है कि यह बार बार मिलने वाली जानकारी को लंबे समय तक याद रख सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग हर चीज को स्टोर नहीं करता। यह सिर्फ उन्हीं जानकारियों को लंबे समय तक संभाल कर रखता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं और जिनसे हमारी भावनात्मक या तर्क संगत कनेक्शन बनता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वह जानकारी हमारे दिमाग के शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति में जाती है। यह एक अस्थायी नोटबुक की तरह है जो जल्दी मिट जाती है अगर हम उस पर फिर से काम नहीं करते। अगर हम चाहते हैं कि यह जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति में शिफ्ट हो जाए तो हमें इसे समय समय पर दोहराना पड़ता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अगर आप किसी जानकारी को एक बार सीखने के बाद 24 घंटे के भीतर उसे दोहराते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद, तो वह जानकारी आपके दिमाग में स्थायी रूप से जम जाती है। इस पद्धति को स्पेस्ड रेपिटेशन कहा जाता है। यह स्कूल, कॉलेज या किसी भी स्किल को सीखने के लिए बेहद असरदार है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक नया शब्द सीखा, संवेदनशील। अगर आप इसे सिर्फ एक बार सुनकर छोड़ देंगे तो शायद कुछ दिनों में भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप अगले दिन इसे इस्तेमाल करेंगे, फिर हफ्ते बाद दोहराएंगे और फिर महीने बाद, तो यह हमेशा के लिए आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाएगा। इस नियम से सीखने योग्य बातें, नई चीज सीखने के बाद अगले 24 घंटे में इसे दोहराएं। दोहराव का गैप धीरे धीरे बढ़ाएं। 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। सिर्फ पढ़ना या देखना नहीं, इसे एक्टिवली रिकॉल करें, यानी खुद से बोलकर या लिखकर याद करने की कोशिश करें। भावनाओं या कहानियों से जोड़ें ताकि दिमाग उसे ज्यादा गहराई से स्टोर करे। दोहराव को अपनाना मतलब अपने दिमाग के साथ दोस्ती करना, क्योंकि दिमाग को वही पसंद आता है जो उसे बार बार मिलता है, और यही तरीका आपको किसी भी ज्ञान या स्किल में अनबीटेबल बना सकता है। रूल नंबर 6,
दोहराना मत भूलिए। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि जो भी हम पढ़ें या सीखें वह लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहे, लेकिन सच यह है कि हमारा दिमाग जानकारी को जल्दी भूल जाता है। डॉक्टर जॉन मेडिना के 8 ब्रेन रूल्स के रूल 6 में यही बताया गया है कि याददाश्त को मजबूत करने का सबसे बड़ा राज है दोहराना, रेपिटेशन। 1, हमारा दिमाग कैसे भूलता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जो चीज़ हम सीखते हैं उसका 90% हिस्सा हम सिर्फ कुछ दिनों में भूल जाते हैं अगर उसे दोहराया ना जाए। इसे फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। ये एक तरह का ढलान है जो समय के साथ हमारी याददाश्त को नीचे खींचता है। मतलब, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है और उसे 2-3 दिन बाद फिर से नहीं देखा तो आपका दिमाग उसे मिटाने लगेगा। तो दिमाग को दोहराव क्यों चाहिए? हमारा दिमाग जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी ट्रांसफर करता है जब वह जानकारी बार बार सामने आती है। पहली बार सीखने पर दिमाग में उसका एक हल्का निशान बनता है। दूसरी बार दोहराने पर यह निशान और गहरा होता है। बार बार के दोहराव से यह निशान इतना पक्का हो जाता है कि वह सालों तक हमारे साथ रहता है। यानी दोहराव एक तरह से दिमाग में पक्की सड़क बनाने जैसा है, जिससे यादें लंबे समय तक आसानी से पहुंच में रहती हैं। 3, सही समय पर दोहराना। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ने से याददाश्त मजबूत होगी, लेकिन असल में कब और कैसे दोहराना है यह ज्यादा जरूरी है। पहला दोहराव 24 घंटे के अंदर, दूसरा दोहराव 1 हफ्ते के अंदर, तीसरा दोहराव 1 महीने के अंदर। इस तरीके को स्पेस्ड रेपिटेशन कहा जाता है और यह आपके दिमाग के लिए सबसे कारगर है। 4, दोहराव को रोचक कैसे बनाएं? सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है। दोहराव को इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव बनाना जरूरी है, जैसे फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल, खुद से सवाल जवाब करना, किसी को सिखाना, माइंड मैप्स बनाना। जब आप किसी को सिखाते हैं तो आपका दिमाग जानकारी को और गहराई से प्रोसेस करता है, जिससे भूलने की संभावना कम हो जाती है। रूल नंबर 7, नींद से दिमाग को रिचार्ज करो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नींद हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमारे दिमाग के लिए भी उतनी ही अहम है? लेखक बताते हैं कि नींद सिर्फ आराम का समय नहीं है, बल्कि यह वो वक्त है जब आपका दिमाग खुद को रिपेयर और रिचार्ज करता है। अगर आप अपनी नींद को नज़रअंदाज करते हैं तो आप अपने दिमाग की परफॉर्मेंस को आधा कर देते हैं। नींद और दिमाग का रिश्ता, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की सारी जानकारी को प्रोसेस करता है। यह तय करता है कि कौन सी यादें लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखनी हैं और कौन सी बेकार चीज़ें डिलीट करनी हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपके मोबाइल का बैकअप और क्लीन अप सिस्टम रात में ऑटोमेटिकली चलता है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते तो यह प्रोसेस अधूरा रह जाता है। नतीजा, अगले दिन आपका दिमाग थका हुआ, कंफ्यूज और स्लो महसूस करता है। रिसर्च के मुताबिक नींद की कमी से आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और फोकस पर बुरा असर पड़ता है। नींद की कमी के नुकसान, फोकस कम हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान भटक जाता है, मेमोरी वीक हो जाती है, जो पढ़ा या सीखा है वो जल्दी भूल जाते हैं, इमोशनल बैलेंस खराब होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और मूड स्विंग होते हैं, डिसीजन लेने की क्षमता घट जाती है, गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ती है। अच्छी नींद के फायदे, सुबह उठते ही फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस होता है, दिमाग शार्प और अलर्ट रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, पढ़ाई या काम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। बेहतर नींद के लिए टिप्स: सोने का फिक्स टाइम रखें, रोज़ एक ही समय पर सोएं और उठें, सोने से पहले स्क्रीन बंद करें, मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कम से कम 1 घंटे पहले बंद कर दें, कमरे का माहौल आरामदायक बनाएं, हल्की रोशनी और ठंडा वातावरण रखें, कैफीन और हैवी मील से बचें, खासकर सोने से 2-3 घंटे पहले, रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाएं, ध्यान, धीमी म्यूजिक या किताब पढ़ना मददगार है। रूल नंबर 8, सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग करें। दोस्तों, हम अक्सर पढ़ाई या काम करते समय सिर्फ आंखों और कानों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किताब पढ़ना या लेक्चर सुनना। लेकिन जॉन मेडिना के 8 ब्रेन रूल्स के 8वें नियम के मुताबिक हमारा दिमाग तब सबसे बेहतर काम करता है जब हम अपनी सभी इंद्रियों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं: देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चखना। सोचिए, जब आप किसी नई जगह घूमने जाते हैं तो आपको वो जगह सिर्फ फोटो देखने से याद नहीं रहती, बल्कि वहाँ का माहौल, खुशबू, मौसम, आवाज़ें
सब मिलकर आपके दिमाग में एक मजबूत याद बनाते हैं। यही सेंसरी इंटीग्रेशन है, यानी जितनी ज्यादा इंद्रियां एक साथ जुड़ेंगी उतना बेहतर दिमाग जानकारी को स्टोर करेगा। नंबर 1, सभी इंद्रियों से सीखना क्यों जरूरी है। हमारा दिमाग एक मल्टी सेंसरी मशीन है। अगर आप सिर्फ एक इंद्री का इस्तेमाल करेंगे तो जानकारी जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन अगर सीखने में एक से ज्यादा इंद्रियां शामिल हों तो वो याद आपके दिमाग में गहरी छाप छोड़ देती है। नंबर 2, सीखने में इसका उपयोग कैसे करें। मान लीजिए आपको किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ना है। सिर्फ किताब पढ़ने की बजाय डॉक्यूमेंट्री देखें, पुराने गानों या बैकग्राउंड साउंड्स को सुनें, उस दौर के सिक्के या वस्तुएं छूकर महसूस करें, और अगर मौका मिले तो उस जगह जाएं जहां वो घटना हुई थी। जब ये सारे अनुभव जुड़ते हैं तो दिमाग के कई हिस्से एक्टिव हो जाते हैं और आपकी याददाश्त कई गुना मजबूत हो जाती है। नंबर 3, रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण। स्कूल में बच्चे सिर्फ पढ़कर ही नहीं बल्कि साइंस लैब में प्रयोग करके, मॉडल बनाकर और डेमो देखकर ज्यादा सीखते हैं। पकाने में सिर्फ रेसिपी पढ़ने से नहीं बल्कि खुद बनाकर, उसकी खुशबू सूंघकर और स्वाद चखकर रेसिपी याद रहती है। भाषा सीखने में किताब पढ़ने के साथ साथ गाने सुनना, लोगों से बात करना और कल्चर को महसूस करना। नंबर 4, क्यों यह दिमाग के लिए फायदेमंद है। जब अलग अलग इंद्रियां एक साथ जुड़ती हैं तो दिमाग में कई न्यूरल पाथवे बनते हैं। इससे सीखने की स्पीड बढ़ती है, याददाश्त लंबे समय तक रहती है, जानकारी को जल्दी याद करना आसान होता है। दोस्तों, यह थी इस किताब की पूरी समरी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने इस किताब में बताए गए सभी रूल्स को 21 दिन तक फॉलो कर लिया तो आपका दिमाग सबको पीछे छोड़ देगा, हर काम में मन लगेगा और सब कुछ सही होगा। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या ये 21 दिन का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड बुक्स AI को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।